हेलो एवरीवन। इस वाली वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला? फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड बाय द पॉइंट -1, 6। तो क्वेश्चन में बोला क्या है, हमारे पास एक लाइन है जो जिसपे दो पॉइंट्स है। तो मैं एक लाइन बना के बताता हूँ, पहले अच्छे से बताता हूँ। तो मान लो हमारे पास एक लाइन है, ये लाइन है, इसके एक पॉइंट है -3, 10 और एक पॉइंट हमें दे रखा है 6, -8। ठीक है, ये हमारे पास एक लाइन है, इसके दो पॉइंट्स दे रखे, कॉर्नर पॉइंट्स दे रखे, ये हमें पॉइंट्स दे रखे हैं। अब एक इसके बीच में कहीं पॉइंट है -1, 6। ठीक है, तो पहले तो मैं इसको नेमिंग कर देता हूँ, इसको ए बोल देता हूँ, इसको बी बोल देता हूँ, और जो बीच में पॉइंट दे रखा है उसको सी बोल देता हूँ। ठीक है, तो अब हमें करना क्या है, हमें इसका रेशियो बताना है कि ये जो पॉइंट है सी, ये इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो हम पहले क्या कर रहे थे, हमारे को एक पॉइंट जी, एक कोई पॉइंट था बीच में, वो मान लो 2:3 में डिवाइड कर रहा था, तो हमें पॉइंट बताना था। इस बार क्या है, इस बार पॉइंट दे रखा है, रेशियो बताना है। समझ में आ गया? सिंपल है। तो क्वेश्चन समझ में आ गया, करेंगे कैसे? अब हम एक ऐसे करेंगे, तो पहले हमारे पास जब रेशियो दे रखे थे और पॉइंट निकालना था, तो उसका फॉर्मूला क्या था, सेक्शन फॉर्मूला जो था, तो उसमें ऐसा था कि हमारे पास मान लो एक्स वाई हमें जब कोऑर्डिनेट्स निकालने थे, तो उसका फॉर्मूला था m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, ये हमारा x कोऑर्डिनेट, और ये हो जाएगा हमारा y कोऑर्डिनेट, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट वाला x कोऑर्डिनेट बताता था और सेकंड वाला y कोऑर्डिनेट बताता था। तो उस समय में क्या दे रखा था, रेशियो दे रखे होते थे, है ना। हमें हमारे पास m1 और m2 की वैल्यू हमारे पास गिवन रहती थी, है ना। m1 और m2 की हमारे पास वैल्यू गिवन रहती थी। ठीक है, लेकिन इस बार तो हमें दे नहीं रखा, इस बार हमें बताना है कि कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है। तो कैसे करेंगे, तो हम एक काम करेंगे, हम रेशियो को अज्यूम कर लेंगे क्या दे रखा है। तो यहाँ पे हम एक चीज लिखते हैं, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, लेट द रेशियो वी के रेशियो 1। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि जो वो है ना, जो पॉइंट सी है, ये इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, कि ये रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट है, समझ में आया। ये जो पॉइंट सी है, ये इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, कि ये रेशियो 1 में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अब मैं काम करूंगा, तो अब हम क्या करते हैं, एक्स वाई की जगह तो हमें, क्योंकि पॉइंट्स तो हमें दे रखे हैं, तो ये पुट कर लेते हैं। तो हमारा एक्स है -1 और वाई है 6। ठीक है, अब हम एम, ये हमारा ये फर्स्ट क्या हो जाएगा m1, और सेकंड क्या हो जाएगा m2। मतलब m1 हमारा k है और m2 हमारा 1 है। तो वैल्यूज पुट करते हैं, तो m1 हमारा k है, तो k इंटू x2 क्या है हमारा, इसको मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे x1 y1, और ये है हमारा x2 y2। ठीक है, तो हमारा x2 क्या है 6, तो k इंटू 6 प्लस m2 है हमारा 1, इंटू में x1 क्या है -3 अपॉन में m1 प्लस m2 मतलब k प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे m1 क्या है, m1 है k, y2 क्या है, y2 है हमारा -8 प्लस m2 क्या है, m2 है हमारा 1, इंटू में y1 क्या है, y1 है हमारा 10 अपॉन में k+1। ठीक है, समझ में क्या आ गया, हमने m1 को k ले लिया और m2 को क्या ले लिया, 1। ठीक है, तो इतनी वैल्यू समझ में आ गई। अब हमें पता है जो ये वाला पार्ट होता है, इतना पार्ट, ये हमारा एक्स कोऑर्डिनेट होता है, मतलब ये किसके इक्वल होगा, -1 के इक्वल, और ये वाला पार्ट किसके इक्वल होगा, 6 के इक्वल। तो इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, 1 बाय 1 दोनों पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो पहले एक्स वाला पार्ट ले लेते हैं, मतलब -1 को इसके इक्वल पुट करते हैं। तो के इंटू 6 प्लस 1 इंटू -3 अपॉन में के प्लस 1 किसके इक्वल है, -1 के इक्वल। तो ये कितना हो जाएगा 6 के, है ना, के इंटू 6 क्या हो जाएगा 6 के, और यहाँ पे 1 इंटू -3 क्या हो जाएगा -3 अपॉन में के प्लस 1 इक्वल्स टू -1। तो के जो के प्लस 1 है, इधर डिवाइड में है, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, के -3 इक्वल्स टू, जब -1 को के प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। तो मैं अगर यहीं पे मल्टीप्लाई कर दूँ या फिर लिख ही देता हूँ ना, के प्लस 1, तो क्या आएगा ये माइनस के माइनस, ठीक है, -1 को के प्लस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, एक सेकेंड, -k-1। ठीक है, तो 6k-3 किसके बराबर आ गया, -k-1। तो ये अगर मैं k को इस साइड ले आता हूँ तो क्या हो जाएगा, प्लस का k, ये हो जाएगा 6k प्लस k
और ये -3 इधर आके क्या हो जाएगा +3, तो ये हो जाएगा -1 + 3, तो यहाँ से हो जाएगा 7k, तो ये हो जाएगा हमारा -1 + 3 कितना होता है, -1 + 3 होता है 2, तो यहाँ से k की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, तो यहाँ से k की वैल्यू आ गई हमारे पास 2/7, ठीक है। तो हमें यही तो फाइंड करना था, हमें बेसिकली रेशियो फाइंड करना था ना, तो हमारा रेशियो कितना आया 2/7, तो हमारा तो हमें बेसिकली जो सेकंड वाला पार्ट है इसको चेक करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, हमें बेसिकली के की वैल्यू निकालनी थी, और के की वैल्यू आ चुकी है हमारी 2/7, तो यहाँ से हमारा रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो हमारा m1 रेशियो m2 क्या हो जाएगा 2/7, ठीक है, समझ में आ गया, क्योंकि m1 रेशियो हमने किसके बराबर लिया था, के रेशियो 1 के बराबर लिया था, तो के की वैल्यू कितनी आ गई 2/7 रेशियो 1, है ना, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, मैं के की वैल्यू यहाँ लिख देता हूँ, कहीं और लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख के इक्वल्स टू 2/7, तो ये हमारा हो जाएगा 7 इस साइड आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/7, तो जो हमारा रेशियो है वो कितना है 2/7। तो इसी के साथ हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट होता है, अब हम 5th क्वेश्चन करते हैं।